क्लास सेकंड ईयर। आज हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। देखें जैसे इसमें चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। इनइक्वालिटीज़ आर ऑफ द 4 टाइप्स, यानी ये इनइक्वालिटीज़ की ये 4 टाइप्स हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। जिन इक्वेशंस में ये सिंबल्स यूज़ हो जाएं तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं इनइक्वालिटीज़ इक्वेशंस, ये लीनियर इनइक्वालिटीज़। और अगर पावर लेकिन शर्त ये है कि वेरिएबल की पावर 1 हो तो हमारे पास क्या होगी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ होगी। ऐसे सिंबल हो तो इनइक्वालिटी बनती है। अब आते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमारे पास क्या है, जनरली a linear inequalities in two variables x and y can be one of the following 4 forms, यानी ये फॉर्म्स होती हैं टू वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। पहली है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, दूसरी है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, तीसरी है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, फोर है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। where a, b and c are constant, also a, b, c cannot zero simultaneously, ये ज़ीरो भी नहीं हो सकते। some important result related to linear inequality in two variables, पहला है ax plus by equal to c is called associated or corresponding equation of any of the above four linear inequalities, यानी पहला स्टेप ये होगा कि हम क्या करेंगे, उसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना देंगे या या हम उसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में, यानी ये जब ये जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू की कंडीशन है, इसमें जो हम पहला स्टेप ये होगा कि लेस वाली कंडीशन हटा के सिर्फ इक्वलिटी वाली कंडीशन ले आएंगे। जो इक्वलिटी वाली कंडीशन लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं एसोसिएटेड या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। बी पॉइंट इसका दूसरा स्टेप, every inequality divide a plane into two half planes, a vertical line divide the plane into left and right half plane, और दूसरी a non vertical line divide the plane into upper and lower half plane. If an equality involves less than or greater than, the half plane is open, अगर इसमें ये सिर्फ कंडीशन हो कि लेस देन की ग्रेटर देन की, वो अपर हाफ प्लेन यानी हाफ प्लेन बनेगी, इज़ ओपन। अगर हमारे पास इन इक्वलिटी इन्वॉल्व इस तरह है कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तब हाफ प्लेन इज़ क्लोज्ड होगी, यानी ये ओपन होगी तो ये क्या होगी, क्लोज्ड होगी, क्योंकि इसमें ना इक्वल का सिंबल नहीं है। इक्वल का सिंबल नहीं है तब ये ओपन होगी हाफ प्लेन। अगर इक्वल का सिंबल भी साथ है लेस देन ग्रेटर देन के, तो फिर वो हाफ प्लेन तो होगी लेकिन क्लोज्ड होगी, ओपन नहीं होगी। जी है, a point of solution region where two of its boundary lines intersect is called corner point or vertex। ये डेफिनेशन है कि इसकी कॉर्नर पॉइंट की, वर्टेक्स की, जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, यानी एक पॉइंट और सॉल्यूशन रीजन जहाँ टू इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग और लाइन लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। Graph the corresponding equation ax plus by is equal to c. Used a dashed line for this line in the less than or greater than cases and a solid line in the less than or equal to or greater than or equal to cases। यानी अगर हमारे पास इस तरह की सिंबल्स होगा, यानी लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल के नहीं होगा, तब हम डैश लाइन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास जो है लेस देन इक्वल टू की कंडीशन हो तो तब हम जो है ना उसको सॉलिड लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड है द सोल्यूशन सेट इज़ द हाफ प्लेन और वन साइड ऑफ बाउंड्री लाइन टू डिटरमाइन विच साइड चूज और टेस्ट पॉइंट एनी पॉइंट इन द प्लेन बट नो ऑन द लाइन बट नॉट ऑन द line and check to see if the coordinates of the point satisfy the given inequality में ये हम चेक करेंगे। उसके बाद आगे है लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग is a branch of mathematics that deals with an important class of constraint optimization problem। constant कहते हैं रुकावट, यानी किसी चीज़ को रोकना, प्रॉब्लम constants।
सम टर्म रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग। पहला है प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स क्या होती है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड इज कॉल्ड प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। ये जो कंडीशन लगी होती है, रिस्ट्रिक्ट लगी होती है कि आपने ना इस क्वाड्रेंट के अंदर जाना है, इससे आगे या पीछे नहीं जा सकते, तो ये होती है प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद डिसीजन वेरिएबल क्या होता है। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स और कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। ये डिसीजन वेरिएबल की डेफिनेशन है। फिजिबल रीजन की डेफिनेशन क्या है। आर स्ट्रिक्ट रीजन अंडर सर्टेन कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन। फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है। हर पॉइंट यानी ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन सेट क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन सेट। उसके बाद हमारे पास है कन्वेक्स रीजन क्या होता है। इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए रीजन लाइन इंटायरली विद इन रीजन देन द रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्स। सी फिगर एट द एंड। यानी हमारे पास क्या है कि जहाँ पे ना टू लाइंस एक दूसरे को क्या करे, दूसरे रीजन में इंटायरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर रही होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स सेट कहते हैं। तो हमारे पास कन्वेक्स रीजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स रीजन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बट नॉट बोथ इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है। द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन। नंबर 1, ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वलिटी कॉन्स्टेंट्स टू डिटरमाइन द फिजिबल रीजन। Find the corner point of the region. Evaluate the objective function at each corner point to find the optimal solution. Points to be remember, ये points जो हमने remember करने हैं, याद करने हैं। There are infinite many feasible solution in the feasible region. The intersection point of two boundary lines is corner point only if it is feasible. If a linear program has an optimal solution, it must occur at a corner point of the feasible region. तो ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है ना इसकी थ्योरी थी। उसके बाद हम आते हैं इनके क्वेश्चंस पे। इनके क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज आज हम करें यूनिट 5 और एक्सरसाइज 5.1 ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी एंड एक्स वाई प्लेन। अब हमें इक्वेशन दी हुई है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। 2x + y लेस देन इक्वल टू 6 है। सबसे पहले कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, इसे इक्वल कर देंगे। पहला स्टेप हमारा यही होगा। फॉर y इंटरसेप्ट लेंगे तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट है तो x इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जब y पे इंटरसेप्ट हो रही है, y लाइन पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो y लाइन के ऊपर पूरी की पूरी वैल्यू जो होती है वो x की 0 होती है। तो x को हम 0 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x 0 था, y कितना है, 6 है, तो पहला पॉइंट बन जाएगा 0 और 6। उसके बाद जब x इंटरसेप्ट लेंगे तो y 0 होगा। जब y को हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की जगह पे 0 पुट कर दें, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 और 0 आ जाएगा। स्टेप 2 है टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0 0। टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0 0 चेक करेंगे। 2x + y लेस देन 6 के x और y को 0 रखेंगे, 0 लेस देन 6 सेटिस्फाइड कंडीशन। अगर 0 वाकई लेस देन 6 है, दूसरा पॉइंट हमारा यही होता है कि हम टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन चेक करते हैं, उसमें हम x को भी 0 रखते हैं, y को भी 0 रखते हैं। जब इसी इक्वेशन में, अब पहले स्टेप में हमने इक्वलिटी रखी थी जिसको कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं। दूसरे स्टेप में लेस वाली कंडीशन लेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों थी ना, लेस देन और इक्वल टू, दोनों कंडीशन थी। तो इसलिए देखें ना, हमारे पास ये थी लेस देन और इक्वल टू, ये कंडीशन थी लेस देन और इक्वल टू। इक्वल वाली कंडीशन कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में होगी, और लेस वाली कंडीशन जो है वो हमारे पास ये फिर ये टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन में हम करेंगे। और अगर वो 0 वाकई लेस देन 6 है तो वो कंडीशन ट्रू है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। जब ग्राफ ड्रा करेंगे, अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हम ये जो पॉइंट हमने ऊपर लिए हुए थे उन्हीं पॉइंट्स को हम ड्रा करेंगे। उन्हीं पॉइंट्स को ड्रा करते हुए हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। और क्योंकि ये लाइन सेटिस्फाइड है, कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड है, तो इसलिए फिर इसकी जो शेडिंग एरिया होगा वो ऑरिजिन की तरफ होगा। तो शेडिंग एरिया ऑरिजिन की तरफ होगा। अब हमारे पास देखें ना, एक क्या था, 0 6 था, तो y का पॉइंट 0 6 था, तो इसलिए हमारे पास ये पॉइंट आया। इस यहाँ पे हमने जो है ना इसको डॉट किया है, यानी रिप्रेजेंट किया है। इस तरह इस भी पॉइंट में देखें तो हमारे पास क्या था, 3 और 0 था, तो x 3 था, y 0 था, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहीं पे लाइन ड्रा कर देंगे और इस तरह हम ग्राफ ड्रा कर देंगे। इस तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है।
तो इसमें भी आप देखें उसी तरह कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, वाई इंटरसेप्ट लेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,3। इस तरह फिर एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आएगी। अब इस तरह रिएक्शन हमारे पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, आप देखें इस तरह ऐसा स्टेप 2 में आएंगे, फिर टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0,0 लेंगे, पुट एक्स और वाई इक्वल टू 0। तो जब एक्स और वाई को 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 ग्रेटर देन 20 नॉट सेटिस्फाइड, ये पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं है। पहले हमने इक्वलिटी वाली ली है जिसको कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं, और इसमें हमने ग्रेटर वाली कंडीशन ली है, इसमें एक्स वाई को 0 पुट किया है तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे, जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसके बाद हम वही यही जो पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं वही पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये था, एक पॉइंट ये था, और क्योंकि ये नॉट सेटिस्फाइड थी इसलिए इसका जो शेडिंग एरिया होगा वो अपवर्ड होगा, क्योंकि नॉट सेटिस्फाइड कंडीशन है तो इसलिए इसका शेडिंग एरिया क्या है, ओरिजिन की तरफ नहीं आया, हमने अपवर्ड इसको क्या किया है, शेड किया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएँ। अब 3x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 से पहले हम कोरिस्पॉन्डिंग क्वेश्चन लेंगे, वहाँ से हम पॉइंट लेंगे, यानी एक्स वाई इंटरसेप्ट लेंगे, हमारा पॉइंट आ गया, फिर एक्स इंटरसेप्ट लेंगे तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा, और इस तरह फिर हमारे पास ये पॉइंट आ गए। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0,0 चेक करेंगे, तो ये 0,0 चेक करने के बाद ये हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी जो कि नॉट सेटिस्फाइड होगी। अब ये नॉट सेटिस्फाइड है, इस तरह फिर हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जब हमने ग्राफ ड्रा किया है तो आप देखिए इसमें हमने पॉइंट ड्रा किए हैं, ये पॉइंट्स है हमारे पास, एक ये पॉइंट्स है, एक हमारे पास पॉइंट क्या था 2 और 0 था, और दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या था -3 और 0 और -3 था। तो हमने ये इनको मिला दिया है। उसके बाद देखिए क्योंकि शेडिंग एरिया जो है इसका अपवर्ड है, क्योंकि ओरिजिन की तरफ नहीं है तो ये अपवर्ड इसका शेडिंग एरिया होगा। इस तरह नेक्स्ट पे आते हैं। 6 पार्ट हमारे पास है इसका 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0 के कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 0 और 4/3। तो इस तरह हम इसको चेक करेंगे। इस तरह दूसरा स्टेप लेंगे, टेस्ट पॉइंट एट ओरिजिन 0,0, तो एक्स और वाई को क्या करेंगे 0 रखेंगे, -4 लेस देन 0 आ जाएगा, तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, और ग्राफ ड्रा करने के अब देखिए हम इसमें कंडीशन जो बनाएंगे, अब देखिए ये ग्राफ ड्रा किया है और सेटिस्फाइड कंडीशन है, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसका जो शेडिंग एरिया है वो ओरिजिन की तरफ हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाएँ। 5 पार्ट हमारे पास क्या है, 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, एक ही वेरिएबल है, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपके पास ये बनेगी। इसमें एक्स वाई इंटरसेप्ट है नहीं, लिहाजा एक ही पॉइंट आया है, क्योंकि वाई इसमें नहीं है तो वाई 0 होगा, और एक्स का पॉइंट -1/2, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। एक ही पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट बनता ही नहीं है, लिहाजा हम टेस्ट पॉइंट एट ओरिजिन चेक करेंगे 0,0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेटिस्फाइड कंडीशन आ गई है। तीसरे स्टेप पे आएंगे, ड्रा करेंगे ग्राफ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक्स का पॉइंट है, तो एक्स का पॉइंट है ये है, यहाँ लाइन ड्रा करेंगे और सेटिस्फाई है, तो इसका शेडिंग एरिया जो होगा ओरिजिन की तरफ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इंडिकेट द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6 के कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन में आएंगे, वहाँ से हम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पॉइंट्स लेंगे। जब हमने पहले वाई इंटरसेप्ट लिया है, पुट एक्स को 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर हमने एक्स इंटरसेप्ट लिया है, वाई को 0 पुट किया, तो हमारे पास ये दूसरा पॉइंट आ गया। उसके बाद ये आगे है स्टेप 2, टेस्ट पॉइंट एट ओरिजिन 0,0, तो पुट एक्स और वाई को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये सेटिस्फाई कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। दूसरी इक्वेशन, इसमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, जिस तरह हमने पहली इक्वेशन के सारे स्टेप किए हैं वैसे ही दूसरी इक्वेशन के स्टेप करने हैं। तो पहला कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, उसके बाद वाई इंटरसेप्ट उसका पॉइंट निकलेगा, फिर उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट इसका पॉइंट निकलेगा, और ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप 2 में टेस्ट पॉइंट एट ओरिजिन चेक करेंगे, 0,0 पुट करेंगे, हमारे पास सेटिस्फाई कंडीशन है। उसके बाद हम ग्राफ क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। 2 लाइंस थी इसलिए 2 लाइंस का ग्राफ ड्रा होगा, और एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बाकी हमने ये शेडिंग एरिया इसका किया है। इस तरह नेक्स्ट पे आ जाएँ। सेकंड पार्ट, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे और इसको इक्वल टू 5 करेंगे, वाई इंटरसेप्ट लेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, पॉइंट यहाँ से आएगा। फॉर एक्स इंटरसेप्ट लेंगे तो ये पॉइंट बनेंगे, देखो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट एट ओरिजिन लेंगे, उसके बाद ओरिजिन लेने के बाद इसको 0,0 पुट करेंगे, तो हमारे पास एक ये कंडीशन आ जाएगी, और ये नॉट सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 5 है तो इसका मतलब नॉट सेटिस्फाइड है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है -y + x इक्वल टू 1 के, एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, वाई एक्स को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा।
सेकंड स्टेप में आएंगे, ऑरिजिन लेंगे, ऑरिजिन पे 0 0 होंगी वैल्यू, तो ये हमारे पास 0 0 आ जाएंगी, जो करने की सेटिस्फाइड। अब उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे, ये हमने ग्राफ ड्रा किया है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई है। उसके बाद हम आते हैं फोर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 इसका 4 पार्ट। अब 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12, कोरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन लेंगे, y इंटरसेप्ट लेंगे, पॉइंट निकल जाएगा, x इंटरसेप्ट लेंगे, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन लेंगे 0 0, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी और ये सेटिस्फाइड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है जो x ग्रेटर देन -3/2 है, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी यही बनेगी इक्वल टू, और उसके बाद x का पॉइंट है, वह इसमें है नहीं, वह 0 होगा। उसके बाद टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन चेक करेंगे, टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन 0 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी। और ये कंडीशन क्या है हमारे पास -3/2 सेटिस्फाइड है। तो उसके बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ये हमारे ने ग्राफ ड्रा कर दिया है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इंडिकेट द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। इसको हम क्या करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद y इंटरसेप्ट लेंगे, उसके बाद हम x इंटरसेप्ट लेंगे, और उसमें हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, दूसरा ये पॉइंट आ जाएगा, और इस तरह फिर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन 0 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन में फिर दूसरी लाइन लेंगे, इसी तरह दूसरी इक्वेशन लेंगे इनइक्वालिटीज़ की, उसको कोरेस्पॉन्डिंग बनाएंगे। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसमें y इंटरसेप्ट लेंगे, पॉइंट निकलेगा, x इंटरसेप्ट लेंगे, दूसरा पॉइंट निकलेगा, और उसके बाद टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन 0 0 चेक करेंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी। फिर स्टेप पे आते हैं आगे, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 0, सोल्यूशन सेट ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज़ अपर हाफ प्लान, क्योंकि y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लिहाजा अपर हाफ प्लान हो गया। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफ दिस सोल्यूशन रीजन आल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। तो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, इसकी इक्वेशन इक्वल टू करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन गई, y इंटरसेप्ट लेंगे, x को 0 पुट करेंगे, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट लेंगे, y को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0 0 चेक करेंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी और ये सेटिस्फाइड है। तो उसके बाद दोबारा हम कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, तो उसमें भी ये दूसरी इक्वेशन है, अब क्योंकि इसमें डबल इक्वेशन थी, तो दोबारा उसी तरह या सारे का सारे स्टेप चेक करेंगे, यानी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन करेंगे, फिर उसके बाद y इंटरसेप्ट लेंगे, उसके बाद x इंटरसेप्ट लेंगे, और उसके बाद टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0 0 चेक करेंगे, तो ये डीएस में हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इस तरह अब इसके कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करना है, तो दोनों इक्वेशनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे, इनके वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करेंगे, या x के सेम हो जाएं या y के सेम हो जाएं। तो फिर हम x के सेम कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हमने इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको ऐड किया, तो हमारे पास ये y का पॉइंट आ गया। फिर y का पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास x का पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह हमने y निकाला है, x निकाला है, तो लिहाजा कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये आ गए हैं 7 0 0 1, दूसरा वहाँ पे जो है, और ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट्स है। तो अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ये जैसे हमारे पास ये ग्राफ ड्रा होगा, तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास क्या है, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6 है, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन करेंगे, उसके बाद y इंटरसेप्ट लेंगे, पॉइंट निकलेगा, x इंटरसेप्ट लेंगे, पॉइंट निकलेगा, टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन चेक करेंगे 0 0, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या बन गया है, सेटिस्फाई बन गई है। फिर उसके बाद दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं, उसको भी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, y इंटरसेप्ट लेंगे, उसको पुट करेंगे, उसके बाद इस तरह x इंटरसेप्ट लेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0 0 चेक करेंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी सेटिस्फाइड। सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हाफ प्लेन हमारे पास बन रही है, ये राइट हाफ प्लेन, तो ये हमने ग्राफ ड्रा किया है। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक तो ये पॉइंट निकालेंगे, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास ये वाला हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट्स ये वाला हो गया। जो कॉर्नर पॉइंट हम पीछे डिफाइन पढ़ रहे हैं, जहाँ टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो कॉर्नर पॉइंट्स कहलाता है। आप देखें इसमें लिया सुने, दोनों में x और y के कोफिशिएंट सेम है, पहले से सेम है x के कोफिशिएंट, लिहाजा इनको आपस में हम ऐड कर देते हैं। जो ही ऐड करेंगे y से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोबारा यही x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे,
क्वेश्चन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स ये आ गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है, 3x + 7y ≤ 21, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन करेंगे इक्वल टू 20। एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, वाई इंटरसेप्ट लेंगे, वाई इंटरसेप्ट ले रहे हैं हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएगा, फिर एक्स इंटरसेप्ट लेंगे हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद फिर हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन, ये हम चेक करेंगे, सेटिस्फाई वाली कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आ गई, इसमें कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन करेंगे हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, फिर हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। वाई इंटरसेप्ट लेंगे, टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन चेक करेंगे, तो ये डीएस में हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगा। ये नॉट सेटिस्फाइड है तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा, और इसका फिर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये हमारे पास ग्राफ आगे बनेगा। उसके बाद है कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स इसके जहाँ पे दो लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ढूंढते हैं। ना एक्स के कोफिशिएंट सेम है ना वाई के कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को आपस में ना इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स ये आ निकलेंगे। तो ये पॉइंट्स आ गए हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ये तरीका बताया हुआ मैंने, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ दी सोल्यूशन रीजन्स। अब ये पहला लाइंस है, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, वाई इंटरसेप्ट लेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, पॉइंट आ जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर इस तरह टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन चेक करेंगे 0 0, तो हमारे पास ये नॉट सेटिस्फाइड कंडीशन आ जाएगी, तो ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन दूसरे स्टेप में आएंगे, दूसरी इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करेंगे। उसी तरह वाई इंटरसेप्ट लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, यहाँ से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन चेक करेंगे 0 0, ये हमारे पास आ जाएगा, सेटिस्फाई कंडीशन देखेंगे। फिर इस तरीके से कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे दूसरी इसकी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम इसको चेक करते हैं, और उसके बाद जो है ना अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आगे जो है ना ड्रा करेंगे ग्राफ, तो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए इसका हमने ग्राफ ड्रा किया है, पहली लाइन का, दूसरी का ड्रा किया है, फिर इकट्ठे इसका ग्राफ ड्रा कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है 5.2, और 5.2 हमारे पास क्या है, अब हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ फिजिबल रीजन आल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स 2x - 3y ≤ 6, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन करेंगे 2x - 3y = 6 के, यानी एक कंडीशन हमारे पास ये बन जाएगी। तो इसमें हम ये पॉइंट निकालेंगे, और इस तरह दूसरे भी आएंगे। फिर दूसरा पॉइंट जिसको वाई इंटरसेप्ट लेंगे, उस एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे और पॉइंट आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन 0 0 चेक करेंगे, हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, और ये सेटिस्फाई कंडीशन है। इस तरह फिर हम नेक्स्ट पे देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे 2x + 3y = 12, इसमें वाई इंटरसेप्ट लेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। फिर एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0 0, उसके बाद स्टेप चुनेंगे 0 0, यानी एक्स और वाई को हम 0 0 रखेंगे, तो ये कंडीशन क्या बन गई है, सेटिस्फाई बन गई है। ये कंडीशन सेटिस्फाई बन जाएगी। सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि कंडीशन थी ये कंडीशन गिवन थी, इसका मतलब है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का मतलब है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में मैनेज करेंगे। ऐड चलो वाई वाई से कट हो, ऐड करने से वाई वाई से कट हो रहा है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और एक्स का पॉइंट आ जाएगा, इस तरह वाई का पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनका कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं, यानी ये हमारे पास क्या आ गए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। इस तरह थर्ड पार्ट में आते हैं, x + y ≤ 5, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, वाई इंटरसेप्ट लेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, एक पॉइंट ये आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास कंडीशन ये सेटिस्फाइड आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, -2x + y = 2 के वाई इंटरसेप्ट लेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, ये पॉइंट्स आ जाएगा। फॉर एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे, एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0 0 चेक करेंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन आगे बनेगी, तो ये हमारे पास आ गया है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं उसके, क्योंकि फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन हम इसका फिजिबल रीजन लेंगे। फिजिबल रीजन क्या होता है, हम पढ़े हैं कि फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम इज़ कॉमन रीजन ऑफ ऑल एंड इज शेडेड एरिया। अब हम ये ड्रा करते हैं ग्राफ, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ग्राफ ड्रा हो गया। फिर इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने लेने हैं,
तो ये इसके हमारे पास क्या आ गए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ग्राफ फिजिबल रीजन आल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन करेंगे, इक्वल टू करेंगे, एक्स वाई इंटरसेप्ट लेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। फॉर एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप, टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0 0 चेक करेंगे, तो ये ऑरिजिन चेक करेंगे, हमारे पास सेटिस्फाइड कंडीशन आ जाएगी। तो ये कंडीशन आ जाएगी। कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ये इसको हम क्या करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, अब दूसरी इक्वेशंस है उसी तरह स्टेप करेंगे जैसे हमने पहले किए हैं। कोरिस्पॉन्डिंग, पहला स्टेप कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन करेंगे, उसके बाद पुट एक्स को 0 पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम लेंगे एक्स इंटरसेप्ट, पुट वाई को 0 पुट करेंगे, हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इस तरह नेक्स्ट पे आ जाएंगे, टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0 0, तो हमारे पास ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 11, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 के। फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स को 0 पुट कर देंगे, हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट पॉइंट एट ऑरिजिन 0 0 चेक करेंगे, तो आप देख लें कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो हमारे पास ये आ गया है, ये रिज़ल्ट आ गया। फिजिबल रीजन था, तो फिजिबल रीजन ऑफ गिवन सिस्टम इज़ कॉमन रीजन ऑफ ऑल एंड शेडेड एरिया, ड्रॉ ग्राफ। तो ये हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे इसका, तो ये दिया जिसमें हमारे पास आ गया। कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। एक्स इज इक्वल टू 9 और वाई इज इक्वल टू 2। अब दूसरी क्वेश्चन का फिर इसी तरह सॉल्व करेंगे, उसका कॉर्नर पॉइंट ढूंढेंगे इसी तरह, सेम टू सेम। वाई की वैल्यू आ गई है, फिर इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गया है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई 2x प्लस वाई वाई, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग आता रहता है एग्ज़ाम में। अब हमें ये क्वेश्चन दी गई हैं, पहले तो इनका हम इन क्वेश्चनों का सारा उसी तरीके से जो स्टेप करेंगे जो पीछे करते आ रहे हैं। कोरिस्पॉन्डिंग क्वेश्चन लेंगे, टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन लेंगे, सेटिस्फाई कंडीशन लेंगे, दूसरी तीसरी इसी तरह इक्वेशन, फिर आखिर में ये मैक्सिमाइज़ के लिए हम चेक करेंगे। अब देख लें, इसको हमने कोरिस्पॉन्डिंग क्वेश्चन की, यहाँ से हमें पॉइंट निकाला, फिर दूसरा वाई इंटरसेप्ट लिया और यहाँ से हमने एक्स इंटरसेप्ट लेके ये पॉइंट्स निकाला। टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन ये हमने चेक किया, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ये सब मैंने चेक किए हैं। और इस तरह हमारे पास जो है ना वो सेम टू सेम वही प्रोसेस है। फॉर वाई इंटरसेप्ट लिया है तो ये पॉइंट आ गया, एक्स इंटरसेप्ट लिया है तो ये पॉइंट आ गया, टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन 0 0 चेक किया तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई बनी है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है ये किस में लाइक कर रही है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइक कर रही है। फिजिबल रीजन देखेंगे इसका, फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम इज कॉमन रीजन ऑफ ऑल एंड इज शेडेड एरिया, ड्रॉ ग्राफ। तो क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे, इसके सॉल्व करेंगे, ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये आ जाएगा और इस तरह हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास ये बन जाएंगे। तो ये डिएस हमारे पास क्या आ गए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। F 0 0 4 0 16 12 0 4, ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। सो एफ इज़ मैक्सिमम 8 16 और 12, यानी देखें ना जिस पे आंसर ग्रेटर आ रहा है। अब ग्रेटर इन सारे पॉइंट्सों में से मैक्सिमम आंसर कौन सा है, वो 92 वाला है, बाकी सारे इससे लेस हैं, तो लिहाजा मैक्सिमम पॉइंट भी यही होगा 16 और 12 वाला। यानी ये जितने भी हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं ये सारे उसी फंक्शन में, जो हमारा फंक्शन इक्वेशन ठहरी हुई थी उसी में ये सारे बारी बारी पुट करेंगे। जो सब्जेक्ट ऑन कांस्टेंट 2x प्लस 5y वाली इक्वेशन थी उसी में हम पुट करेंगे, और यहाँ से जो मैक्सिमाइज पॉइंट निकलेगा वो मैक्सिमम होगा, जो मिनिमाइज़ का अगर वो पूछेगा तो मिनिमाइज़ होगा। इस तरह हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स, बाकी सारे के सारे इसके क्वेश्चन ऐसे हैं। उम्मीद है डियर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। मज़ीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।